जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। जय माँ काली के। कुछ और भी कुछ कहानी याद आए आया अभी याद आए तो आई थॉट दैट लेट मी शेयर ऑल द स्टोरीज। पहला जो कहानी थे, हम कॉलेज में पढ़ते थे। इट वाज व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन। तब मेरा एक दोस्त था। तो हम लोग कोलकाता पे एक जगह पे रहते थे। आई विल नॉट टेल द नेम ऑफ द प्लेस, जगह का नाम बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो जहाँ हम रहते थे, कभी कभी वहां से हम गंगा किनारे जो है जगह, वहां हम कभी कभी घूमने जाते थे। तो क्या बोले, तो कभी कभी जब शाम को इवनिंग के टाइम हम लोग घूमने जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड था, मिल। तो उसका कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले उसका मदर का डेथ हो गया था। वो डेंगू ऐसा होगा शायद, कोई मलेरिया डेंगू से शायद, मे बी लाइक डेंगू फीवर होता है, तो इससे बहुत खराब कंडीशन हो गया था। तो उस फ्रेंड का मदर का डेथ हो गया। तो क्या हुआ, हम्म, तो 3-4 महीने तो हो गए। फिर एक दिन वो फ्रेंड बोला कि चलो हम थोड़ा गंगा के किनारे, तुम जहाँ जाते हो तो हम भी जाएंगे, थोड़ा घूम फिर के आएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। तो मैं उस फ्रेंड को लेकर एक दिन गए थे। तो क्या हुआ था, अ, हम गंगा के किनारे गए थे। और हम लोग गंगा के किनारे बैठे थे। मतलब जैसे होता है कि 4 बजे 5 बजे ऐसे थे शाम को। और अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन वी वर एंजॉइंग द और द एटमोसफेयर ऑफ द पर्टिकुलर रिवर प्लेस। इट वाज अ गंगा रिवर बैंक, और हम लोग एंजॉय कर रहे थे। तो uh, कुछ टाइम बैठे वहाँ। बहुत मतलब फास्ट फूड सेल हो रहा था, तो हम लोग फुचका खाए थे, थोड़ा थोड़ा याद है। तो हम लोग बहुत बात कर रहे थे, वो भी उसके मदर के बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे। बिकॉज ही हैव जस्ट लॉस्ट हिज मदर बिफोर फ्यू मंथ्स। एंड होता है ना ऐसा, ऐसा इमोशनल कुछ बात है, ये नॉर्मल है। तो आफ्टर ऑल इट वाज हिज मदर। तो क्या हुआ, तो ऐसे बात करते करते शाम हो गया। तो जब शाम हो रहा था, हम जिस जगह पे बैठे थे, जिस साइड पे बैठे थे, वहां लोग थोड़ा थोड़ा कम थे। और थोड़ा दूर में ज्यादा लोग थे, ज्यादा जो दुकानदार होते वो ज्यादा थे। तो जब शाम हो रहा था, अंधेरा धीरे धीरे हो रहा था, मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ये फील हुआ कि पहला पहले मुझे ये फील हुआ कि एक अलग स्मेल आ रहा है। जो जो स्मेल है ना, जो धूप का स्मेल होता है, या फिर जैसे, वेरी फ्रैंकली टू से, जब कोई लोग मर जाते हैं, तो उसके उस टाइम मतलब लोगों को जब जब लास्ट क्रीमेशन या लास्ट राइट्स के लिए ले जाते हैं, उस टाइम जो धूप या जो परफ्यूम यूज करते हैं, वैसा कुछ स्मेल मुझे, आई कुड क्लियरली स्मेल दैट काइंड ऑफ स्मेल। ओके। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि मुझे पहले वो स्मेल फील हुआ। तो मैंने बोला उस फ्रेंड को कि तुम ये स्मेल कर रहे हो। तो जब मैंने उस फ्रेंड की तरफ देखा, तो ही वॉज लाइक इन अ डिफरेंट मूड, लाइक ही वॉज लाइक ऐसा फील हो रहा था कि वो एक अलग दुनिया में चले गए हैं। और उसको उसको मतलब ऐसा ड्राउजी फील, मुझे उसको देखकर कुछ लग रहा था, जैसे वो ड्राउजी फील हो रहा, उसके आंखें उसके ऐसे मतलब बहुत किसी घोर में है वो, किसी भाव में चले गए हैं वो। तो और वो बोल रहा था कि टेक मी टू माय मदर, ऐसा कुछ अलग अलग, ऐसा बहुत अलग बातें बोल रहा था। और अचानक उठ के पानी की तरफ जाने लगा। तो एंड ही वॉज नॉट इन हिज ओन सेंस, आई कुड स्ट्रांगली सी एंड फील दैट। तो वो अचानक कुछ अलग अलग बातें बोल रहा था about his mother, and he was constantly saying that he need to join his mother right at that moment, and he have to go
इन द वाटर, ही हैव टू गो इन द वाटर। तो ऐसा मतलब बोल के ऐसा बोल रहा था, और ना मतलब वो किसी से बात कर रहा था उस वक्त पे, उस टाइम पे वो किसी से बात कर रहा था सामने। तो हम दोनों जिस जगह पे बैठ के बात कर रहे थे, वो जगह पे, उस जगह पे उस जगह पे कोई मतलब उतना लोग ही नहीं था। ठीक है, एक गंगा रिवर बैंक है, लोग है, लोग आ रहा है, चल रहा है, जा रहा है, कुछ दुकान है वहां। लेकिन हम जिस जिस साइड पे बैठे थे वहां उतना लोग नहीं था। हम दोनों ही बैठ के बात कर रहे थे, बैठने का जगह था, हम बैठ के बात कर रहे थे। तो आई वॉज फीलिंग समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग रॉन्ग वॉज गोइंग देयर एट दैट मोमेंट। तो मुझे फील हुआ कि मुझे ऐसा कुछ फील हुआ कि कुछ अलग, कुछ एनर्जीज हम दोनों के आसपास घूम रहा है, जो स्पेशली उसको टारगेट कर रहा है और उसको धीरे धीरे मतलब पाने की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है वो एनर्जी। और क्या क्या बताऊं आपको, क्या बताऊं आपको, आप लोगों को, जो स्मेल था, जो 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 स्मेल मुझे भी और उसको भी फील हो रहा था, धीरे धीरे करके वो स्मेल का पावर इतना बढ़ रहा था। वी कुड स्ट्रांगली फील दैट स्मेल, we could strongly feel that smell of that perfume, smell of that flower। मतलब जैसे डेड बॉडीज को जो फ्लावर या जो सेंट या धूप देते हैं, यूज करते हैं, वैसा स्ट्रांगली वी कुड फील दैट। तो मुझे कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ होने वाला है, कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। तो हम उस फ्रेंड को हाथ पकड़ के ऐसे खींचते 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 बहुत जल्दी उसको लेके ऊपर ऊपर उठ के आ गए। और जहां हम जिस जगह पे हम लोग रह रहे थे, उस जगह के पास ही एक छोटा शिव मंदिर है, और साइड में राधा कृष्ण का मंदिर भी है, एक शिव मंदिर भी है। तो स्मेल था ही, स्मेल तो कंटिन्यूअसली स्मेल था। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यूअसली स्मेल था। तो तो हम उसका हाथ पकड़ के हम जब लेके आ गए, आए शिव मंदिर के पास पे, तब वो थोड़ा सेंस में आए, थोड़ा नॉर्मल हुए। स्मेल था भी। ठीक है, तो मैं उसको कुछ ज्यादा उससे बात नहीं किए, उसको अच्छी तरीके से पकड़ के ऑटो में बैठे के, 2 ऑटो चेंज करके हमको घर जाना पड़ता था, तो उसको पूरा घर पहुंचा दिया। और 2-3 दिन हम दोनों ही बीमार पड़े, मतलब फीवर एंड ऑल दिस। और बिलीव मी, वो जो स्मेल था, वो जो स्मेल था, जो जो मैंने बताया, जो सेंट या धूप का जो स्मेल था, वो वो 1-2 दिन थोड़ा भी हम लोगों को फील हो रहा था। 1-2 दिन भी थोड़ा थोड़ा हम दोनों को ही फील हो रहा था। लेकिन उसको तो ज्यादा होगा, क्योंकि जस्ट मदर का डेथ हुआ है 3-4 महीने पहले। तो ये बाद में मुझे ये फील हुआ, बाद में ये मुझे फील हुआ, बाद में ये मुझे पूरा कंफर्म हुआ कि ये महसूस हुआ कि दैट टाइम एक्चुअली जस्ट 3-4 महीने तो हुआ है, उसका मदर का डेथ हुआ है। तो डेथ, मदर का जो आत्मा है, आत्मा का जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा होती है, तो दैट ऊर्जा was not totally gone from his body and from him। तो थोड़ा थोड़ा ऊर्जा, आत्मा का ऊर्जा अभी भी था उसके साथ। तो उस टाइम दैट ऊर्जा गॉट पावरफुल एंड इट स्टार्टेड टू वर्क ऑन एंड इट गॉट एक्टिवेटेड। एंड होता है ना ऐसा, बहुत सारा हम लोगों को पता है कि जब किसी का घर में डेथ हो जाते हैं, तो घर वाले जो होते हैं, घर का मेंबर जो होता है, 1 साल बहुत कुछ मानते हैं। तो ये ऐसा कहावत, ऐसा रिचुअल ट्रेडिशन है कि 1 साल हम लोगों को थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। तो इट वॉज नॉर्मल, बिकॉज जस्ट 2-3 महीने हुआ था कि मदर का डेथ हुआ है। सो ऑब्वियसली आत्मा, ऊर्जा तो रहेगा ही उसके साथ। आफ्टर ऑल इट वॉज हिज मदर, आफ्टर ऑल इट वॉज हिज मदर। सो ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था गंगा के किनारे, वंस अपॉन ए टाइम इन माय लाइफ व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन विथ माय फ्रेंड। उसका नाम था राहुल। ओके, और हम मतलब डिटेल्स नहीं बताएंगे, और लेकिन नाम था राहुल, अभी भी याद है उस फ्रेंड को। बहुत कितने कितने साल, मतलब कितने साल पीछे का बात है। उसका नाम था राहुल। तो
ये एक घटना है। अच्छा, दूसरा जो घटना है वो ऐसा था कि मेरा जो मदर का जो हाउस है, मेरा जो मदर का जो हाउस है, आ, तो एक टाइम आया था जब मदर का जो घर में जो माई मदर्स, पहले मदर का डेथ हो गया, बाद में फादर का भी डेथ हो गया, और जो मेरा जो मामा जी दो है, तो माई मदर्स जो ब्रदर्स है वो लोग अलग जगह पे रहते हैं, और मौसी जो है वो मदर हाउस के आसपास ही बहुत करीब एक जगह पे फ्लैट पे रहती है। तो बात यह है कि जब वो घर पूरा एम्प्टी हो गया, तो कभी कभी एक मामा जी आते थे, कुछ टाइम वहां रहते थे, कुछ मेंटेन करते थे, अकेले ही रह के चले जाते थे। तो इन दैट एरिया, दैट पर्टिकुलर हाउस वाज, नो वन यूज्ड टू स्टे इन दैट हाउस। ऐसे 1 2 3 4 5 6 साल, बहुत साल ऐसे पास होते गया। तो कुछ साल बाद ऐसा खबर सुनाई दिया था कि रात के वक्त अ, अ, उस एरिया में जो आसपास जो लोग रहते थे, मतलब इट वाज बीट अ कंजेस्टेड एरिया, जहां मदर का घर था, उसके आसपास आसपास और भी घर था, मतलब घर के साथ दूसरे घर अटैच्ड, ऐसे वॉल टच्ड था, होता है ना, घर के बगल में घर, घर के बगल में घर, ऐसा बहुत सारा घर था। तो एक घर मेरा मदर्स का हाउस था, एक एक जगह पे। तो 3 4 साल ऐसे वो घर एम्प्टी रहने के बाद ऐसा सुनाई दिया कि जब शाम हो रहा है, या जब इवनिंग हो रहा है, या रात जब होता था, तब मतलब लोकल पीपल जो है, वो उन लोगों को थोड़ा अलग फीलिंग्स हो रहा है, वो लोग डर रहे हैं, मतलब उस घर के सामने से जाने से वो लोग डर रहे हैं, कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं उन लोगों को, कुछ अलग फील हो रहा है उन लोगों को। कैसे, मतलब क्या दिखाई दे रहा था, सुनाई दिया था कि मतलब आ, घर से कुछ बातचीत करने का मतलब कोई कन्वर्सेशन कर रहा है घर के अंदर, ऐसा आवाज सुनाई दे रहा था। या फिर बहुत रात, अगर कोई उस एरिया में ऑफिस से या किसी दूर जगह से बहुत रात को कोई व्यक्ति अपने घर मतलब लौट रहा है, और मेरा मदर का जो हाउस है उसके घर के सामने से लौट रहा है, तो बहुत सारा लोगों ने, उस एरिया के लोगों ने माई मदर का जो फादर है और मदर है, फादर को ज्यादा दिखाई दिया था उन लोगों को, मतलब दरवाजे के सामने खड़े हैं, या फिर आ, 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 मतलब वो घर ऐसा था कि चारों ओर वॉल था, तो वॉल के ऊपर बैठा है, ऐसा कभी कभी दिखाई दे रहा था, लेकिन ओनली फादर को, माय मदर का जो फादर है उसको दिखाई दे रहा था। अच्छा, और मतलब ऐसा मतलब सुनने में आ रहा था, ऐसा सुनने में आ रहा था कि उस एरिया में आसपास लोकल लोग शाम होने के बाद ज्यादातर लेट नाइट्स पे उस घर के सामने से जाने से डर रहा है, और बहुत कुछ फील हो रहा है उस लोकल पीपल को उस घर से, और बहुत कुछ दिखाई दे रहा है रात रात के वक्त, तो ऐसा सुनाई दे रहा था। तो एक बार क्या हुआ, when I was having connection with those people, like when I was having good connections with my mother's house members, अभी बिल्कुल connections नहीं है और कोई है भी नहीं, ठीक है, तो सब दूर दूर चले गए हैं। तो तो क्या है, एक बार हम लोग आई वेंट, मौसी के घर गए थे, और उसका 2 लड़का है, तो हम तीनों मतलब मौसी का 2 लड़का और हम तीनों एक बार रात 8 बजे, 8:30 बजे हम लोग थोड़ा ये एग्जामिन करने, तीनों एक साथ हम गए, मतलब एग्जामिन करने के लिए हम वहां जा रहे थे। तो हम गए, पहुंचे उस जगह पे, तो हम थोड़ा दूर में थे। तो व्हेन आई वाज लुकिंग एट दैट हाउस, और मतलब 4 5 साल वहां कोई, उस घर में कोई नहीं रहता, कभी कभी मामा जी आके अकेला वहां रहता है, अकेला रहता है, 1 रात 2 रात रहते हैं, फिर चले जाते हैं, और पूरा मेंटेन होता है, घर घर पूरा खाली रहता है, और डेथ हो गया, मतलब कोई नहीं रहता है, दोनों मतलब घर जिन लोगों का घर था उसका डेथ हो गया है। तो ऐसे क्या बोले, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे मतलब
I hope you can understand how the house look alike in this situation. तो हम जब वहां पहुंचे, I could I could easily understand the vibration of that house. It was total negative, क्योंकि 4-5 साल से वहाँ उस घर पे कोई लोग नहीं रहते हैं, डेथ हो गया दोनों पर्सन का, फिर कोई धूप नहीं पड़ता, कोई 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 पूजा नहीं करता उस घर पे, तो ऑब्वियसली नेगेटिव एनर्जीज तो अट्रैक्टेड इजीली होगा, और बहुत 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 पावरफुल नेगेटिव एनर्जीज का वहां वास है। तो थोड़ा दूर से ही देख के ही पता चल गया था मुझे कि कितना मतलब नेगेटिव वाइब्रेशन उस घर से आ रहा था। फिर हम उतना करीब नहीं गए। तो मेरा मौसी का तो लड़का था, वो लोग थोड़ा नॉटी टाइप का था। मुझे वहां जाके अचानक वो दोनों पीछे भाग के दौड़ के पीछे चले गए, और आई वॉज अलोन देयर। तो मुझे बहुत डर लगा था। फिर हम भाग के उन लोगों के पीछे भागते भागते उन लोगों के घर आ गए, ठीक है। तो तो उन लोगों के घर भागते भागते आ गए, उन लोगों के पीछे पीछे भागते भागते हम लोग आ गए। तो मुझे वो घर को देखकर ही पता चला कि कितना नेगेटिव हो सकता है। ऑब्वियसली इट वाज वो उस टाइम 7 या 8 बजे था। तो यू नो वाइब्रेशन वाज वेरी वेरी नेगेटिव, इट वाज व्हिच वाज कमिंग आउट फ्रॉम दैट हाउस। तो ऐसा कहानी है। और एक बात, जब मेरा मदर्स का फादर का डेथ हो गया थे, डेथ होने के बाद जो रिचुअल्स होता है ना, श्राद्ध जो बोलता है, रिचुअल जो होता है, तो श्राद्ध में हम लोग गए थे। तो मदर का फादर का डेथ होने के बाद तब मेरे साथ क्या हुआ, जब सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम जो श्राद्ध का जो काम है, जो भी काम है, एवरीथिंग वो चल रहा था, उस टाइम उस वक्त हम अकेले उस घर में जो स्टेयर केस से हम धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे, ठीक है। तो अचानक वहाँ का स्टेयर केस के साइड में जो वॉल था, वॉल से कुछ ऐसा दीवार पे जो दीवार का कुछ पोर्शन, सीमेंट मिट्टी कुछ पोर्शन अचानक मेरे सर के ऊपर गिरा। बहुत बड़ा ही था, लेकिन कुछ मतलब फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन जस्ट गिरा। तो यू नो दैट वाज नेगेटिव एनकाउंटर, आई बिलीव दैट। और मुझे लगा भी था। तो यू नो क्या था उस टाइम, दोपहर के वक्त था, जो श्राद्ध जो हुए, जो मतलब लोगों के डेथ के बाद जो घर में जो रिचुअल्स होता है, वो रिचुअल्स हो रहा था दोपहर के टाइम। और हम वहीं पे थे उन लोगों के सभी के साथ, लेकिन हम थोड़ा छत पे जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि टू रिलैक्स माई सेल्फ। तो हम छत पे जाने के लिए स्टेयरकेस यूज कर रहे थे। तो अचानक वो दीवार से दीवार जैसे सीमेंट ब्रिक का जो भी है, और थोड़ा ओल्ड हाउस है, तो वो एक पोर्शन ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक थोड़ा पूरा मेरा सर के ऊपर गिरा। और यू नो दैट वाज वेरी अनसर्टेन। एंड कभी भी किसी भी घर का मेंबर्स के ऊपर कभी गिरा नहीं था लाइफ में, ऐसे वो लोग बोल रहे थे, तो मेरे ऊपर ही क्यों गिरा। So I believe that was a kind of negative encounter with me, because you know श्राद्ध चल रहा था, डेथ पर्सन का रिचुअल चल रहा था, दोपहर के वक्त था, तो ऑब्वियसली हो सकता है नेगेटिव एनकाउंटर हुआ था ऐसे। और शायद होगा वो गुस्से में है, तो मेरे ऊपर वो गिरा दिया। तो ऐसा हुआ था। और आई ऑलवेज फेल्ट दैट जब हम छोटे थे, जब हम मदर्स के घर जाते थे, हम थोड़ा डरते थे, क्योंकि मदर्स का घर में ना जो घर ऐसा था कि जहाँ टॉयलेट था, जहाँ बाथरूम था, और वहाँ ना एक ऐसा जगह, ऐसा कुछ एक ऐसा चीज था जो बोलते हैं ना, ऐसा एक ऐसा जगह क्रिएट किए थे जहाँ वाटर को स्टोर करके रखते थे वो लोग। एक cemented area like a square shape or rectangle shape where they used to store water for their own purpose, like you know, for extra use of water. तो
उस जगह पे मतलब वहीं पे टॉयलेट बाथरूम है और वहीं पे वो सीमेंटेड जगह है जहाँ वाटर स्टोर करके रखते थे वो लोग। तो वो जगह पे हमको बहुत लगता था रात के टाइम अगर हम वहां जाते थे तो। टॉयलेट बाथरूम या टॉयलेट बाथरूम या एक्स्ट्रा पानी लेने कुछ टॉयलेट मेनली टॉयलेट और बाथरूम के टाइम रात के टाइम बहुत बहुत मुझे डर लगता था। मतलब आई यूज टू फील नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव समथिंग इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। अच्छा, ये एक बात। और एक बात है, उस घर में ना एक छोटा रूम है और एक किचन है। तो किचन स्टेयरकेस के नीचे किचन है, ठीक है, स्टेयरकेस के नीचे एक एरिया है जहाँ किचन है। और उस छोटे घर और किचन के बीच में एक छोटा पैसेज टाइप का है। और पैसेज ऐसा है, एक छोटा बहुत पैसेज है, वहाँ कुछ खाली रहता है पैसेज। और उस पैसेज में जो दीवार है, दीवार में ऐसा छेद किए हैं जब एयर अंदर आए या एयर अंदर आए जाए, ऐसे छेद किए हैं, ठीक है। तो उस पैसेज को मुझे बहुत डर लगता था। मतलब कुछ लोकेशन उस जगह पे, उस घर पे छत में उस टॉयलेट बाथरूम एरिया में और उस नैरो पैसेज में, ये तीन जगह पे मुझे बहुत मतलब स्पूकी फील होता था जब छोटे से ही। जब हम छोटे थे तब हम जितने टाइम वहां जाते थे तब हम बहुत मतलब थोड़ा बहुत ही डरते थे। हम बहुत ही डरते थे और बहुत मतलब अच्छा नहीं फील होता ये तीन जगह। और एक बात, अ, रात के वक्त जब हम सो जाते थे, रात के वक्त हम क्या बोले, अगर उठ जाते थे रात को अगर उठ जाते थे और मतलब मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था। स्टेयरकेस तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और छत जहाँ था, छत के एक साइड पे एक छोटा एरिया था। मतलब छत है, छत के एक साइड पे छोटा वाला एक छत, मतलब छत की टाइप का स्ट्रक्चर, एक छोटा स्ट्रक्चर किए है। उस जगह को मुझे अच्छा नहीं लगता। और उस घर के पीछे ही एक पॉन्ड है। उस घर के पीछे ही एक पॉन्ड है, जो पॉन्ड बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो वो पूरा नेगेटिव एनर्जीज का जगह था। और वो जहाँ गली था, क्या बोले, अ, अ, जहाँ गली था, मतलब आई सेड ऑलरेडी इट वाज इन ए कॉन्जेस्टेड प्लेस, लाइक बहुत नैरो एक गली है। गली के साइड पे बहुत सारा घर है। गली के दोनों साइड पे ही घर, एक बहुत सारा घर, हर घर एक के साथ अटैच्ड है, ऐसा टाइप का जगह, कंजेस्टेड जगह था। वो गली भी ठीक नहीं था, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट, रात के वक्त वो गली भी बिल्कुल सही नहीं था। तो आ, ऐसा जगह था। जब हम छोटे थे, जब जाते थे, एंजॉय करते थे, सभी ठीक था। लेकिन कुछ कुछ टाइम, जैसे रात के कुछ वक्त हम लोगों को थोड़ा डर लगता था। और आ, बाद में तो जब बाद में लेटर ऑन प्रोमोटर्स आए, फिर देखे, फिर वो घर सेल हो गया, प्रोमोटर ले लिए थे। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ दैट प्लेस। अच्छा, और कहानी क्या बता, ये है। और ये दोनों कहानी है, अभी याद आ रहा है तो मतलब थोड़ा याद आए तो हम लोग शेयर किए आपको। और भी बहुत सारा कहानी है छोटे मोटे, जस्ट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, काइंड ऑफ इनकाउंटर इन ऑफ माय लाइफ विथ इधर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज। अच्छा, एक कहानी याद आए। माय डैड इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उसके साथ साथ ही राइट स्क्रिप्ट्स, he does direction and script writing and teaching, like drama and movies and everything, but होता है ना लोकल ड्रामास, लोकल मूवीज, बंगाली, only Bengali. So वैसे he has this passion and he is always involved with these activities, kind of hobbies in his life, along with his life. तो एक बार he went for a shooting
इन अ प्लेस नियर बाई कोलकाता। तो वहाँ क्या हुआ था, आ, दिन के वक्त एक पुराने घर पे शूटिंग कर रहे थे। तो कैमरा सेट हुआ दीवार पे, एंड लाइट्स एंड एवरीथिंग देयर, एंड एवरीवन, ऑल द क्रू मेंबर्स एंड एवरीवन along with my dad, they saw that दीवार पे on the wall दो टांग, मतलब दो legs, two legs, shadow, black shadow of two legs just sitting on something and it was moving its legs। मतलब दिन के वक्त कैमरा फ्लैश लाइट जब ऑन हुआ, दिन के समय, दिन के वक्त दीवार पे जब सब कुछ फ्लैश हुआ, कैमरा ऑन हुआ, एवरीवन सॉ दैट अ स्ट्रक्चर लाइक यू नो, वो क्या बोले, लेग्स का स्ट्रक्चर, दो लेग्स का स्ट्रक्चर, दो लेग्स का स्ट्रक्चर, और वो मतलब किसी चीज के ऊपर बैठा है, और दो जो लेग है, दो पैर है, दो पैर हिला रहा है, पूरा ब्लैक शैडो, इट अपीयर्ड ऑन वॉल, दीवार पे अपीयर हुआ। तो इट वाज डे टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली पूरा लाइट्स, कैमरा, एवरीथिंग, इट दैट वाज हिटिंग, स्ट्राइकिंग ऑन द वॉल। उसके उसके बाद भी हाउ दैट शैडो कुड अपीयर ऑन द वॉल इवन इन द डे टाइम, इवन in in that, but big flash of lights in camera, how it was possible। तो ऐसा ऐसा क्या बोले, अ, दिखाई दिया। तो they thought that it was not safe to do any kind of shoot there, so they easily packed up everything and they were out of that particular house। बाद में बताया, रिपोर्ट किया, लेकिन जो लोग भाड़े पे उस घर को दिए थे, they did not agree with all these things, like they said that हो सकता है, लेकिन वो लोग कभी ऐसे सुने हुए एक्सपीरियंस नहीं किए थे, बट इट वॉज ट्रू, दे फेस्ड दैट। पूरा मतलब किसी चीज के ऊपर बैठा है, और जो दो लेग का जो शेप होता है, जो दो लेग का जो स्ट्रक्चर होता है, दो लेग, दोनों पैर का वो हैंग हो रहा है, और वैसे ऐसे झूले पे जैसे झूलते हैं ना, वैसे कोई शैडो झूले पे झूल रहा है, और उसका पैर भी ऐसे झूले की तरह झूल रहा है। तो दिस काइंड ऑफ ब्लैक शैडो दे सॉ दैट क्लियर, इट वाज क्लियर। तो that was a kind of encounter by my father in that place with all his few members। तो ये एक कहानी है, 3 हो गया, और ऐसे छोटे छोटे बहुत कुछ है। uh, uh, और क्या बताया, अच्छा एक और हम बताना चाहते हैं, याद नहीं आ रहा है, शायद किसी ब्लॉग में हम शेयर किए होंगे, आई कैन नॉट रिमेम्बर राइट नाउ, फिर भी हम बता रहे हैं। अभी जिस जगह पे है, इसी जगह पे 3-4-5 साल पहले एक जगह पे हम ट्यूशन पढ़ाने जस्ट गए थे। मतलब यू नो, थोड़ा गांव, थोड़ा विलेज टाइप का जगह है, और एक घर पे जो होता है ना, टाली का घर होता है, टाइल्स का घर होता है, ऐसे घर पे कुछ बच्चे लोग आते थे गांव के, हम लोग इंग्लिश पढ़ाने के लिए। जस्ट समवन टोल्ड मी कि तुम कोशिश करो, वो लोग गरीब है, थोड़ा हेल्प करने के लिए। तो हम 1 हफ्ते थोड़ा पढ़ाए थे बस। तो वो जगह ना थोड़ा अलग था, रास्ते के साइड पे था, और उस जगह पे आसपास में कोई घर नहीं था। रास्ते के उल्टा साइड पे एक बहुत बड़ा पेड़ था, और वो जगह पूरा मतलब लोग नहीं थे ही नहीं, उस जगह पे लोग थे ही नहीं, ठीक है। तो उस जगह पे तो लोग थे ही नहीं।
3-4 दिन हम पढ़ाए थे। द किड्स यूज्ड टू लव मी अ लॉट, अभी याद है थोड़ा। एक बार क्या हुआ, तो टीचर और हम शाम के वक्त वहां से लौट रहे थे, 7-8 7:30 बजे ऐसे। पूरा गांव का एरिया था, गांव टाइप का एरिया था, विलेज टाइप का एरिया था। रास्ते से हम पैदल आ रहे थे, 10 मिनट आने के बाद टोटो मिलता। तो जब हम आ रहे थे तब मतलब जहाँ पेड़ मैंने बोला ना, रास्ते के मैंने रास्ता है, रास्ते के उस साइड पे वो घर है, इस साइड और रास्ते के उल्टा साइड पे वो पेड़ था। तो हम तीनों फ्रेंड, तीनों टीचर्स जब आ रहे थे, मुझे ऐसा फील हुआ कि उस पेड़ में कुछ अलग अट्रैक्शन है, जैसा वो पेड़ ना हम तीनों को अट्रैक्ट करके खींच रहा है। शायद मैंने बोले, मे बी आई हैव शेयर्ड दिस स्टोरी इन वन ऑफ माय ब्लॉग, बट स्टिल हम शेयर कर रहे हैं अभी भी याद है। मतलब ऐसा पीठ के पीछे में जो टी शर्ट है, टी शर्ट पकड़ के कोई खींच रहा है, टी शर्ट पकड़ के कोई खींच रहा है, ठीक है। तो तीनों टीचर थे, तीनों टीचर एक ही फील कर रहे थे कि कोई पीठ में कोई ऐसे पकड़ के खींच रहा है, वो पैर की तरफ खींच रहा है, ऐसा पैर ही खींच रहा है हम लोगों को। तो ऐसा क्यों फील हो रहा था पता नहीं, और तीनों टीचर्स को ही सेम फील हो रहा था। तो हम तीनों थोड़ा गए पेड़ के सामने। तो तब 7:30 बजे था रात को, और समर टाइम था, तो 7 बजे शाम होता था उस टाइम। तो अभी भी थोड़ा लाइट्स, हल्का लाइट्स था, ठीक है, हल्का लाइट्स था, लेकिन क्या बोले, लेकिन मतलब अंधेरा हो रहा था, हो गया था ऑलमोस्ट 100 में 80% अंधेरा हो गया था, 90% अंधेरा हो गया था, थोड़ा लाइट था। तो हम तीनों को फील हुआ कि वो पेड़ में कुछ अलग बात है, वो पेड़ में कुछ अलग बात है। और ये पूरा फील हुआ, स्ट्रांगली महसूस हुआ कि पेड़ ही खींच रहा था हम लोगों को, और वो पेड़ कुछ बोलना चाहते थे। ये सच बात है, ठीक है। तो बाद में पता चला कि वो पेड़ हॉन्टेड है, और बहुत सारा लोगों को ऐसा फील हुआ, बहुत सारा डिफरेंट टाइम्स पे, डिफरेंट तिथि पे, डिफरेंट मोमेंट्स में बहुत सारा लोगों को ऐसा फील हुआ। डिफरेंट टाइम, डिफरेंट मोमेंट्स, डिफरेंट सिचुएशन में बहुत सारा लोगों को ऐसे फील हुआ। तो वो पेड़ कुछ बोल रहा था, वो पेड़ कुछ बोल रहा था, पेड़ कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, और वो पेड़ अलग था, बहुत बड़ा पेड़ था। इट वॉज लाइक, होगा ना पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ नहीं, जो बहुत मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पेड़ होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग पेड़ होता है, जो मतलब बहुत बड़ा पेड़ होता है, पीपल का पेड़ की तरह ही। तो वैसा बहुत स्ट्रॉन्ग पेड़ था वो, वेरी स्ट्रॉन्ग ट्री था वो। तो ऐसा एक महसूस फील हुआ था हम लोगों को। और हम लोगों का क्या बोले, हम लोगों का मतलब सांसें थोड़ा बढ़ गया था उस पेड़ के सामने जाने के बाद, थोड़ा स्वेट कर रहे थे, और ऐसा फील हो रहा था कि वहां से हम एक कदम भी चल नहीं पा रहे थे। मतलब ऐसे वो पेड़ हम तीनों को खींच के वहां पकड़ के रखा है। ऐसा वी वर अनेबल टू स्टेप फॉरवर्ड, we were unable to step forward, we were unable to move forward, we were unable to move forward. I don't know why, we don't I अभी भी मतलब ऐसा कभी भी लाइफ में नहीं हुआ था कि कोई पेड़ का कुछ अलग ऐसा हो सकता है। सो दुनिया में बहुत सारा चीज ऐसे होता है जो हम लोगों को those things we cannot even understand. कुछ मोमेंट्स होता है लाइफ में, कुछ एनकाउंटर्स होता है इधर पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, जो हमारे दिमाग के ऊपर से चला जाता है। वी डोंट इवन टू सेंस व्हाट we don't even we don't we are not able to sense what's going on, we are not able to sense what's actually going on. तो ये एक क्या बोले, ये एक बात है, ठीक है। तो ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ था। फिर एक हफ्ते हम पर आए थे उस जगह पे, फिर हम छोड़ दिए थे क्योंकि वो जगह मुझे सेफ नहीं लग रहा था। मैंने बोला था ना कि अगर कोई नेगेटिव जगह है, कोई नेगेटिव प्लेस है, तो
कुछ पॉजिटिव एनर्जीज जो मेरे साथ रहता है वो ज्यादा मुझे नेगेटिव जगह में नहीं रहने देते. इवन इट हैपेंस विद द पीपल ऑल्सो. अगर मेरे लाइफ में कोई नेगेटिव व्यक्ति है, नेगेटिव पर्सन है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है या मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि वो नेगेटिव पर्सन है, लेकिन मतलब उस व्यक्ति का, उस पर्सन का उद्देश्य, इंटेंशंस या थॉट्स अबाउट मी आर नॉट गुड, अगर मुझे पता भी नहीं चलता है तो किसी ना किसी तरीके से वो व्यक्ति मेरे लाइफ से परमानेंटली आउट ऑफ द लाइफ हो जाते हैं, परमानेंटली आउट ऑफ द लाइफ हो जाते हैं. तो ये एक बात है, ये एक बात है. तो ये एक बात है, ठीक है. तो नेगेटिव एनर्जीज का इनकाउंटर्स ऐसे ही होता है. अच्छा, एक बात हुआ और अच्छा, अभी के लिए इतना तक. जय मां काली, हर हर महादेव. आई होप my stories about my life, all stories like encounter with positive or negative energies, all kind of stories जो हम शेयर करते हैं, ये सच है, मेरे लाइफ में हुआ है. मुझे ऑलवेज फील होता था कि अगर मैं किसी व्यक्ति को ये कहानी, ये सब कहानी एक्सपीरियंस किसी को बता पाए तो बहुत अच्छा होता. लेकिन कुछ लोगों को बताए थे, लेकिन दिस इज द ओनली बेस्ट मीडियम आई होप सो टू शेयर माय लाइफ स्टोरीज, स्पेशली अबाउट गोस्ट स्टोरीज एंड ऑल दिस. तो आई होप माय सब्सक्राइबर्स आर एंजॉयिंग माय स्टोरीज. जय मां काली, हर हर महादेव.